हेलो गाइज। अब देखो हम चार स्टॉक देखने वाले जो 2024 में आपको अच्छे रिटर्न देगा। अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा भारत डायनामिक्स। अब भारत डायनामिक्स का चार्ट अगर मैं वनडे चार्ट पे देखता हूँ तो अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। इसमें एक रन हुआ 2022 के जनवरी से 2023 के जुलाई तक। ये 300-400 रुपये वाला स्टॉक 1200-1300 रुपये इसने हाई लगा दिया। तो ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आ चुकी। अब 2024 में भी इसमें और मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका बिजनेस जो ट्रक्स बनाने का एक इनका जो प्लांट है अमेरिका में वो अच्छा चल रहा है। अब देखो यहाँ एक सपोर्ट पे 941 इसके लिए एक सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, जहाँ से इसने एक रिवर्सल लिया है। अब ये लेवल पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आ चुका है और ये जो पर्टिकुलर ये अच्छे स्टॉक है ये आपको सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। और ये जो कंपनी भारत डायनामिक्स ये आने वाले टाइम में भी आपको रिटर्न देगी। अब ये तो वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो क्लियरली एक अच्छा फॉल आ चुका है। और अगर हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, फिबोनाची का यूज़ करते हैं तो भी आपको दिखेगा कि यहाँ से ये 38.2 के ऊपर ही रिजेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ 38.2 से रिजेक्शन लिया, ऊपर 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 चल रहा है और यहाँ भी वही सिनारियो है। तो मेरे हिसाब से ये और रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो भारत डायनामिक्स को हमें होल्ड करना है। अगर फंडामेंटली भी देखूँ तो 17,690 करोड़ की कंपनी, 50 का पी, बुक फेस वैल्यू इसकी 10 की, बुक वैल्यू 175, डेप टू इक्विटी 0। तो स्ट्रॉन्ग इनका प्रेजेंस है। और ये करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। और इनका करंटली कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हैदराबाद, तेलंगाना और ये तेलंगाना स्टेट और भानूर, यहाँ इनके 3 ऑपरेटिंग यूनिट्स है। अब कंपनी में देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसने 50 डीएमए को भी तोड़ दिया, 200 डीएमए की भी तोड़ दिया। अब एक बार क्या होगा, ये शेयर आपको और नीचे मिलेगा, ठीक है, 900 के आसपास अगर ये मिला, क्योंकि 50 डीएमए 200 डीएमए को अगर तोड़ता है और फिर नीचे से क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तब इसमें तेजी बनेगी और 1200 तक ये शेयर आपको जाते हुए फिर से मिलेगा। वो सिनारियो हमें सबसे स्ट्रांग दिखता है कि जब 50 डीएमए की लाइन नीचे से ऊपर 200 डीएमए को काटती है, वो वाला सिनारियो। तो ये एक शेयर अभी अच्छे कंडीशन में है। डिविडेंड पे आउट इनका देखो 43.8%, अच्छा डिविडेंड देती है। डेबिटर इनके 42 डेज से 27 डेज पे आ चुके हैं, ये अच्छी बात है। और डेट फ्री कंपनी, इसमें कोई कर्जा नहीं है, तो बिल्कुल रखी जा सकती है। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट तो मेरे 2000 के आसपास के, पर इसे लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, 2-3 सालों के लिए रखोगे तो इसमें टारगेट वो भी आते हुए हमें मिलेंगे। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखो सब 74.93% प्रमोटर होल्ड कर, मतलब सिर्फ 0.7 ही छोड़ दिया इन्होंने। 75 सेबी का रूल है उसके हिसाब से, और इनके पूरा माल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफ आई एस 3%, डी आई एस 12%। डी आई एस में भी देखो कौन कौन इसमें, एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी, एल आई सी के पास 1% स्टेक है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास 2.33। तो अच्छा स्ट्रक्चर है। और यहाँ से भी ये कंपनी 900 के आसपास अगर आपको मिलती है तो मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत ज़बरदस्त है। एक बार 50 डे में 200 डे में को क्रॉस करेगा और फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देगा। तो ये सिनारियो मुझे बहुत सही लगता है। तब शेयर में हमें तेज़ी देखने मिलेगी, 1250 के टारगेट रीटेस्ट होंगे, तो इससे नज़र रखना। और टिकर टिप के हिसाब से भी मैं देखूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो, और रेसिडेंट के पास है तो प्लेजिंग का तो कुछ टेंशन ही नहीं, अनप्लेज्ड शेयर है टोटल। तो अच्छा स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड के पास 8.41% है। अब इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक होगा टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट टाइम भी, जो ओल्ड सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा कि यहाँ ये कैंडल देखो, ये कैंडल पे हमने डिस्कस किया था। वीडियो निकाल के देखो 2022 में जून एंड का वीडियो हमने लिया था। हमने एग्जैक्टली क्या बोला था, ये जो कैंडल बनी है इस पे बाइंग होनी चाहिए, ये कैंडल पे। और क्लियर हमें मुंह देखना मिला, स्ट्रॉन्ग मुंह देखा, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया। पर अगर ये कैंडल को किसने बाय किया होता तो क्लियर ये स्टॉप लॉस रखते हम नीचे का, और अभी भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में होते।
टाटा इन्वेस्टमेंट हमने जब रेकमेंड किया था तब मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर पूरे टाटा कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो बस ये एक शेयर खरीद लो और आपको यहाँ रिटर्न देखने मिलेंगे। और वैसा ही हुआ, अच्छा चला ये 1400 का शेयर 3500 इसने हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट डबल हो गया इसका प्राइस। हमने जहाँ रेकमेंड किया था ये लेवल के आसपास, वहाँ से डबल हो गया। तो इसने भी अच्छे रिटर्न दे दिए। अब कंपनी के बारे में बोलूँ तो ये कंपनी भी अच्छी, 15,700 करोड़ की कंपनी। इसका बुक वैल्यू ही देखो 3,868 है, तो बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे है ये। और जैसे मैं बोला कि इनका बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, डेब इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड etc. of company in a wide range of industry. The company is a NBFC registered with RBI under the category of investment company. आरबीआई के साथ एनबीएफसी रजिस्टर है ये कंपनी, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा ये चलेगी, अच्छा रिटर्न यहाँ से भी करके देगी। बुक वैल्यू ही 3,800 है और अभी 3,100 पे ट्रेड करा, तो अभी 700 पॉइंट तो बुक वैल्यू के आसपास जाने के लिए, फिर उसके बाद आगे रिटर्न। ये पर्टिकुलर शेयर 5,000 के आसपास ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये शेयर 5,000 के आसपास ट्रेड करना चाहिए और वहाँ तक जाएगा भी। अगर सिर्फ बात क्या है, आपको होल्ड करते आना चाहिए। होल्ड अगर कर लिया तो ये रिटर्न भी देगा। अब ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 80.80 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू और डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 102% का ये डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। और अगर रिजल्ट्स देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो जून क्वार्टर में 143 करोड़ का, इनके सेल्स 152 करोड़, एक्सपेंसेस 9 करोड़, 143 करोड़ का प्रॉफिट, 94 के ओपीएम, तो जबरदस्त कंपनी में ग्रोथ दिखी है। और यही मैं अगर वाई वाई देखूँ तो देखो वाई वाई में 102 करोड़ था, फिर 144 हुआ, फिर 229 हुआ, फिर 246 हुआ। टीटीएम बेसिस पे ऑलमोस्ट 300 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी बैठी है अभी भी। तो अच्छे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो चलेगी कंपनी, यहाँ से भी चलेगी। और 5,000 हमारा टारगेट है, वहाँ तक तो मतलब इजीली पहुँच जाएगी 5,000 के टारगेट तक। और डेबेटर की बात करें तो 78 से 14 हुआ है, डेबेटर कम हुआ है यहाँ, तो अच्छी बात है, ये भी कंपनी के मतलब पॉजिटिव बात है। अब यहाँ देखो 73.38%, प्रमोटर 1.12, एफ आई आईज 0.44, डी आईज गवर्नमेंट 0.49, पब्लिक 24%। अब ऑब्वियसली 75 तो प्रमोटर के पास है, पब्लिक में भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही इसमें ज़्यादा होगी। और इसकी मैं बात करूँ पर्टिकुलर ये शेयर की, तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। और यहाँ भी मैं देखूँ टाटा ग्रुप की कंपनी, तो प्लेजिंग का तो कुछ टेंशन है ही नहीं यहाँ पे प्लेजिंग का। और यहाँ रिटेल अच्छा है, 14% रिटेल है। ऐसे शेयरों में नॉर्मली रिटेल नहीं होते, पर रिटेल यहाँ है, प्रेजेंट है रिटेल, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ रिटेल हो और वो शेयर भाग जाता है। नॉर्मली जहाँ रिटेल 1-2-3% होते वो शेयर ऐसे चलते हैं, मतलब ये जो मूव आती है ये ऐसे शेयरों में आती है जहाँ रिटेल 1-2% है, पर यहाँ 14% रिटेल है, तो ये पूरा का पूरा शेयर टाटा के नाम पे ही चलता है। अब इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक होगा यूटीआई एमसी। अब यूटीआई एमसी की मैं बात करूँ तो देखो लिस्टिंग के बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया, 1200 तक गया और अभी एक करेक्शन आ चुका है। यहाँ हमें एक सिनारियो बनते हुए दिख रहे मिल रहा है, ये बन रहा है, ये कौन सा सिनारियो बन रहा है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या सिनारियो बनते जा रहा है इसमें, और एंट्री कहाँ हो सकती है आपकी। अब इसके बाद स्टॉप लॉस तो हमें मिल चुका है, 720 का हमें स्टॉप लॉस मिल चुका है इजीली, क्योंकि ये जो पैटर्न बनते जा रहा है जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। 720 का हमारा एस सेल हो गया। और ऊपर अब हम ऊपर इसमें टारगेट क्या रखेंगे, तो फर्स्ट टारगेट 900 और 900 के बाद सेकेंड टारगेट 1000 और 1000 के बाद फिर लास्ट टारगेट हमारा 1200 तक ये फिर से जाएगा। शेयर अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एएमसी कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो 1200 तक तो ये बिल्कुल जाना चाहिए। और ये जो पैटर्न बना है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ एक सपोर्ट लेके अभी ऊपर भागने के लिए रेडी, तो अभी गिरावट में ये लेवल अगर मिल रहा है तो इसमें बाइंग बिल्कुल बनती है। और
रखो, लंबे अवधि के रखो, कंपनी अच्छी है। देखो ये भी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। हम ये जो भी स्टॉक ला रहे हैं, ये ऐसे ही स्टॉक लाए जिनकी मार्केट कैप कम से कम 10,000 करोड़ के ऊपर हो और अच्छा प्रमोटर बैकग्राउंड हो, लो पीक पे ट्रेड कर रहे हो, फेस वैल्यू उनकी अच्छी हो 10 के आसपास, जहाँ आगे जाके स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें आपका प्रॉफिट बना के दे सकती है। बुक वैल्यू इसकी 313 है और चल रहा है 752 पे, तो बुक वैल्यू के डबल पे ट्रेड कर रहा है। पर इसका कुछ इशू नहीं है। ये कंपनी इट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड फोकस्ड solely on investment management and related services। तो ये यूटीआई एएमसी इन्होंने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड लाया इंडिया में। तो सोचो म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज आज कैसे है और इन्होंने लाया है ये। तो अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 52% का डिविडेंड देती है और डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो यहाँ कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इनके भी रिजल्ट्स अगर देखो तो अच्छे आ रहे, हालांकि सितंबर क्वार्टर में थोड़े कम आए रिजल्ट्स, पर ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस में तो नहीं जा रही है। वाई भी देखो तो 600 करोड़ के रेंज में कंपनी प्रॉफिट में बैठी है। और यहाँ भी देखो एफ के पास 4.94, एफ ने थोड़ा हिस्सेदारी बढ़े, पर डी के पास 61.69%, 61% यहाँ डी ने लेके बैठे हैं। और इसमें कौन कौन है तो पंजाब नेशनल बैंक 15%, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.97, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.97, LIC 9.97 और मिराई एसेट फंड के पास 2%, टाटा म्यूचुअल फंड 3.87, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है 5.34 से 6.34, 1% के आसपास इन्होंने बढ़ाई है। और पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ 0.1% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो मतलब अपने यहाँ के DIIs ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रॉन्ग DII सबने माल लेके रखा है यूटीआई एमसी में, और पब्लिक के पास 33% है। यहाँ पब्लिक नहीं बेचा है। ये जो टी रॉ प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड, ये पहले DIIs में थे, देखो 22.97, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में आ गए यहाँ पे। तो ये भी अच्छे एक इन्वेस्टर, ये प्राइवेट इंटरनेशनल फर्म है जो इन्वेस्टमेंट करती है, और इसका भी स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। यूटीआई एएमसी में अगर देखूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग लो है, तो यहाँ से भी ये आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है। और पैटर्न भी चार्ट पे जो बन रहा है वो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि यहाँ से शेयर ऊपर ही जाएगा। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा ये। अब यहाँ भी सेम पैटर्न बनते जा रहा। देखो ये जो कंपनी है ये कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ी है। ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है इसके लिए कि 2023 से यही पे है। 2023 के स्टार्टिंग में जब इसने 2023 में जब इसमें फॉल शुरू हुआ और ये लेवल आया था फरवरी से लेके नवंबर तक, ये कंपनी ने ये लो तोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ स्टॉप लॉस मिल गया 340 का स्टॉप लॉस मिल गया हमें आराम से, 340 330 का स्टॉप लॉस मिल गया है। और ऊपर हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या रखेंगे तो 430 एंड नेक्स्ट टारगेट 550। 430 550 के टारगेट के लिए हम महिंद्रा लॉजिस्टिक को खरीद सकते हैं। अब देखो ये कंपनी कैसी है, ये जब चलती है तो नॉन स्टॉप, मतलब 200 वाला शेयर 830 हो जाता है, पर नॉन स्टॉप चलता है। एक साल में 200 वाला 800 हो गया, पैसा 4 गुना हो गया, 2-3 गुना हो गया, तो और क्या चाहिए। और अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट ऐसा ही रहा तो ये फिर से हमें 800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक को आप होल्ड कर सकते हो। ये भी कंपनी देखो, अब इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ नहीं, बट 2,552 करोड़ के आसपास है। छोटी कंपनी है, बट 72 की बुक वैल्यू, फेस वैल्यू 10 की इसमें भी। और ये मेनली जो लॉजिस्टिक बिजनेस है पूरा, द कंपनी ऑफर सप्लाई चेन एक्सपर्टीज टू डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स सच एज ऑटोमेटिव, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कमोडिटीज एंड ई कॉमर्स। तो ऑलमोस्ट ऑल लॉजिस्टिक बिजनेस इसमें ये कंपनी है। अच्छा ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है, सपोर्ट पे खड़ी है। और डिविडेंड देखो 70% का डिविडेंड देती है। अगर इसका मैं डिविडेंड की ही बात करूँ तो एक बार हमें देखना पड़ेगा
तो देखो, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे, तो 70% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो मेरे हिसाब से अच्छी है। और राइट्स इशू आया था इनका 2011 में, फिर कन्वर्जन ऑफ CCPS आया था 2017 में, इशूड अंडर ईसॉस स्कीम के अंदर ये आया था अप्रैल 2022 में। तो तब से शेयर वही लेवल पे, जब चीज़ें हुई थी तब से शेयर ये अप्रैल 2022 में आया था, यहाँ कुछ आया था, एक ही रेंज में घूम रहा है। तो अब ये अगर सपोर्ट ब्रिज नहीं होता है तो इसमें हम 800 तक के टारगेट रखेंगे। इजीली 800 तक के टारगेट हम ये पर्टिकुलर शेयर में रख सकते हैं। इसे होल्ड करना है क्योंकि टिकर टेप की भी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज रेड फ्लैग लो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। और यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो प्लेजिंग का कुछ टेंशन नहीं, प्लेजिंग का कुछ टेंशन नहीं है। 58% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड 10% है। देखो म्यूचुअल फंड 10% है, यहाँ FIs 12% और पब्लिक 9% है सिर्फ। तो एक बार हम यहाँ देख लेते, देखो 58.04 प्रमोटर, 12% FIs, 14% DIs, 15% पब्लिक। अब पब्लिक में बात करूँ तो आशीष कचोलिया इनके पास 1% स्टेक था इसमें, और आकाश भानुशाली इनके पास भी 1% था। तो ये तो बड़े इन्वेस्टर हो गए। FIIs में देखिए तो कोटक फंड, इंडिया मिड कैप फंड के पास है, स्टेनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, गोल्डमैन सैक्स के पास है 2.26। अच्छे बड़े बड़े फंड है इसमें FIs में। और DIs में भी देखूँ तो निपॉन इंडिया, UTIMC, आदित्य बिरला, UTI स्मॉल कैप, टाटा AIA, लाइफ इंश्योरेंस, ईडलवाइज। तो अच्छी DIs म्यूचुअल फंड में भी इसमें स्टेक लेके रखा है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे भी इस कंपनी में बाइंग बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ी है। एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, अगर एक साल की बात करूँ तो -34% है। तो इसमें आप ऐसे शेयरों में जो गिरे हैं इसमें आप लेके चल सकते हो। अब UTIMC की बात करूँ तो 3% दी है 1 ईयर में। भारत डायनामिक्स की मैं बात करूँ तो 1 ईयर में 2.66% नेगेटिव रिटर्न दिए। और अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 31% के पॉजिटिव रिटर्न टाटा इन्वेस्टमेंट में आपको दिखने मिल रहे हैं। ये 4 कंपनी हमने आज डिस्कस की। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में रखो, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन जाएगा। 2024 में ये 4 कंपनी आपको रिटर्न ज़रूर देगी।